नमस्कार दोस्तों, आज की म्यूज़िक क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूज़िक हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम म्यूज़िक में थाट के बारे में बात करेंगे कि म्यूज़िक में कितने थाट होते हैं और इन थाटों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सबसे पहला प्रश्न हमारे मन के अंदर आता है वो है कि म्यूज़िक किसे कहते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि म्यूज़िक किसे कहते हैं और म्यूज़िक के बारे में हमारी धारणाएं क्या है, लोग म्यूज़िक के बारे में क्या सोचते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं, बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं हमको म्यूज़िक से क्या मतलब है, हम म्यूज़िक क्यों करें। लेकिन म्यूज़िक हमारे जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है। हमें ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में यदि मन को सुकून देने का काम अगर कोई करता है तो वो है म्यूज़िक। हिंदू धर्म में नहीं, समस्त धर्मों में इसका उपयोग होता है। हिंदू धर्म में इसको मंदिर और धर्म से जोड़ करके इसको रखा गया है। क्यों? क्योंकि वो एक लंबे समय तक सहेज के रख सके, उस विरासत को हम एक लंबे समय तक संभाल के रख सके। इसलिए यह मंदिर में इत्यादि में इसका हम ज़्यादा उपयोग करते हैं और इसको हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं, हमारे जो पुराने बहुत ही ज्ञाता रहे हैं, उन लोगों ने इस संगीत को बढ़ाया है और उसको नेक्स्ट पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए इसको सहेजने के रूप में इसको मंदिर से जोड़ दिया, धार्मिक संस्थाओं से जोड़ दिया, भगवान से जोड़ दिया। तो आज भी हम उन चीज़ों को करते आ रहे हैं जो आज हजारों साल, 4000 साल हो गए, 5000 साल हो गए, ना जाने कब से ये संगीत चला आ रहा है, जो आज 2020 में हमको मिला है, मुझे मिला है और हो सकता है अनंत समय तक ये चलता रहेगा। इसलिए संगीत के लिए बारे में हम ये नहीं कह सकते कि संगीत से मुझे कोई मतलब नहीं है, संगीत से मुझे कोई वास्ता नहीं है, या संगीत आखिर है क्या। हिंदू धर्म में ही नहीं, मुस्लिम धर्म में भी आप देखिए कि संगीत का बहुत ज़्यादा महत्व है ना। वहाँ पर कव्वालियाँ पेश की जाती है, बड़े बड़े शो किए जाते हैं, वहाँ पर वो धार्मिक रूप में वहाँ पर भी उसको जोड़ा गया है ना। क्रिश्चियन में देखिए, ईसाई समुदाय में भी देखिए, वहाँ पर भी इस संगीत को चर्च से जोड़ा गया है और वहाँ पर प्रेयर भी की जाती है, वो भी संगीत के माध्यम से की जाती है। और भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी और भी धर्म हो, बहुत सारे धर्म होते हैं, बौद्ध धर्म होते हैं, बहुत सारे धर्मों में भी संगीत को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। अभी फिल्मी दुनिया में भी देखिए, जहाँ पर भी देखो आप, अब हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमको संगीत से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि संगीत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीवन के लिए, सुकून के लिए, क्योंकि ये कोई किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। संगीत हमारे को विरासत में ईश्वर ने दिया है, जो हमको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे जीवन में सुकून के लिए, हमारे इंजॉय के लिए भी बहुत से लोग इसको उपयोग करते हैं और बहुत से लोग इससे व्यवसाय भी करते हैं और अपने जीवन में बहुत आगे भी बढ़ते हैं। इस प्रकार संगीत के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि संगीत से हमें कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी मिट्टी के अंदर संगीत भरा हुआ है। यदि मैं ये कहूँ कि संगीत हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो ये बात बहुत गलत है। मेरे मानने से ये है कि संगीत के लिए ये बात कहना न्याय संगत नहीं होगा कि मुझे कोई संगीत से मतलब नहीं है। इस तरीके से बहुत से लोग बोलते हैं, मैं सुनता हूँ कई जगह। एज ए म्यूज़िक टीचर मुझे पता है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि संगीत क्या होता है और संगीत से हमें क्या मतलब है। लेकिन आप देखिए, जब हमारे घर में कोई शादी ब्याह होता है तो उसमें महिला संगीत करती है और विभिन्न प्रकार का संगीत हमको देखने को मिलता है। आप देखिए, छोटे से छोटे कार्यक्रम हमारे घर में हरी कथा होती है या कुछ भी, जितना भी कोई सा भी फंक्शन हो, बिना संगीत के बिना वो पूर्ण नहीं हो सकता। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि संगीत आखिर किसे कहते हैं। तो मैं आपको ये परिभाषा दिखाना चाहता हूँ कि संगीत के बारे में विद्वानों ने कहा है, गीतम वादम नृत्यम त्र्यम संगीत मुच्यते। अर्थात गीत मतलब जिसमें गाना गाया जाए, वाद्य उस पर कोई सा भी वाद्य बजाया जाए,
बहुत सारे वाद्य होते हैं, तबला होता है, कोंगो होता है, हारमोनियम होता है, पियानो होता है, उसके साथ कोई गीत के साथ वाद्य बजाया जाए। और नृत्यम, नृत्य मतलब उसके साथ नृत्य भी किया जाए तो उसको संगीत कहा जाता है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में नृत्य को अलग रखा गया है और हमारे हिंदुस्तान संगीत पद्धति में तीनों चीज़ों को साथ रखा गया है। मतलब गीत, वाद्य और नृत्य तीनों चीज़ हो उसको संगीत कहते हैं। और पाश्चात्य संगीत में केवल गीत और वाद्य को ही संगीत कहा जाता है और नृत्य को अलग श्रेणी में रखा गया है। तो इस प्रकार हमारे संगीत की परिभाषा होती है गीतम, वादम, नृत्यम, त्र्यम संगीत मुच्यते। मतलब जहाँ पर कोई गाना गाया जाए, जहाँ पर कोई वाद्य बजाया जाए उसके साथ संगीत की जाए और उसके साथ नृत्य हो। यहाँ पर आप रंगमंच पर बहुत सारे पहले नाटक हुआ करते थे और प्राचीन काल में स्टेज शो हुआ करते थे और नुक्कड़ नाटक हुआ करते थे। इस प्रकार से कार्यक्रमों में ये सब तीनों चीज़ें हुआ करती, जहाँ पर नृत्य भी होते, गाते भी और वादन भी होता था। और आप फिल्मी सॉन्ग में भी देख सकते हैं कि फिल्मी सॉन्ग में भी ऐसे ही होता है, कोई सा गाना आप फरमाया जा रहा है, उस पर हीरो हीरोइन डांस करते हैं और वहाँ पर कोई गाना बजता है, उसके साथ वाद्य बजता है। मतलब तीनों को मिला करके हिंदुस्तान संगीत पद्धति में संगीत कहते हैं। तो इस प्रकार से संगीत हमारे रोम रोम में, रग रग में है और हमारे जीवन में आज से नहीं, प्राचीन काल से, आदि काल से चला आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अनंत काल तक ये चलता रहेगा। जब तक इस पृथ्वी पर जीवन रहेगा तब तक इस पृथ्वी पर संगीत रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और आप इस संगीत के महत्व को समझें। और इसके बाद हम थाट का अध्ययन करेंगे। और देखिए थाट हमारे 10 प्रकार के होते हैं। मैं आपको केवल आज वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा और उसके बाद आप इसको कॉपी कीजिए और नेक्स्ट टाइम हम इसको पियानो पर प्ले करेंगे। देखिए भारतीय संगीत में 10 प्रकार के थाट दिखाए गए हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, है ना। और इन 10 प्रकार के थाटों के अंतर्गत रागों को इस श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप बिलावल थाट, जिसमें सारे शुद्ध सुरों का प्रयोग किया जाता है, सारे शुद्ध स्वर इसमें प्रयोग किए जाएंगे। कल्याण थाट देखिए, कल्याण थाट में माँ तीव्र का प्रयोग किया जाएगा। तीव्र मतलब जो शुद्ध स्वर है उसे जस्ट आगे वाले स्वर को हम तीव्र स्वर कहते हैं। उसके बाद खमाज स्वर थाट देखिए, खमाज थाट में नी का कोमल प्रयोग किया जाएगा। कोमल का मतलब होता है कि जो हमारा शुद्ध स्वर है, जैसे नी, जहाँ पर हम नी बजाते हैं तो उसके जस्ट पहले वाले स्वर को हम प्रयोग करेंगे। मैं आपको इसको बाद में पियानो पर दिखाऊंगा। काफी थाट देखिए, गा और नी का कोमल का प्रयोग किया जाएगा। आशावरी थाट देखिए, गा, धा, नी का कोमल प्रयोग किया जाएगा। भैरव थाट देखिए, रे कोमल, धा कोमल का प्रयोग किया जाएगा। मारवा देखिए, रे कोमल, मा तीव्र का प्रयोग करेंगे तो मारवा थाट बनेगा। पूर्वी देखिए, रे कोमल, मा तीव्र और धा कोमल, रे कोमल, मा तीव्र और धा कोमल। इसके पश्चात देखिए 9th नंबर का तोड़ी थाट देखिए, रे गा दोनों कोमल लगेंगे, मा तीव्र लगेगा, धा आपका लगेगा कोमल। नेक्स्ट देखिए भैरवी, भैरवी पर रे गा धानी कोमल लगेंगे, है ना। तो ये जो थाट है ये बाद में आए हैं, पहले राग बने हैं, लेकिन अब इसको विभाजन के तौर पर इन थाटों के माध्यम से इसमें विभाजन किया जाता है। प्राचीन काल में सबसे पहले 34 प्रकार के थाट हुआ करते थे, 34 टाइप्स के, लेकिन बहुत ज़्यादा असुविधा होती समझने में, इसलिए संगीत के जो विद्वानों ने हैं 10 प्रकार के थाट आपके समक्ष रखे हैं और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पियानो पर समझाएंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो और आप इन चीज़ों को समझिए और इनको पियानो पर बजाने का अभ्यास कीजिए।